बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ साथियों, जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाक़ों के अंदर जो मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ गुज़श्ता चंद माह के दौरान कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कहीं बदइंतज़ामी, कहीं जो इस तरह के मामलात हैं कि कार्रवाइयाँ हुई हों और बहुत सारे लोगों पर नकेल कसी को, बदनवानी के मामलात, बदअख़लाक़ी के, और दोनों तरह के केसेस हैं। मैं दो मुख्तलिफ़ केसेस पर आपको ले जाऊँगा, आपकी तवज्जो उस पर चाहूँगा। एक बात जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई, राजौरी के अंदर, एक अनंतनाग के अंदर और एक और सेंट्रल कश्मीर में हुई। लेकिन जो दो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उस पर ज़रा जाऊँगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की, 2 मुलाजिम पकड़े गए। कुछ दिन पहले मुझे याद है बिजली का एक मुलाजिम 30,000 शायद वो ले रहा था और सीनियर अफसर था, तो उसके बाद असली ठिकाने पर उसे भेजा गया। लेकिन अब एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड दोनों को पकड़ा गया। एक तो अस्थाई होगा और एक स्थायी होगा, पक्का और एक आर्जी। दोनों मुझे लग रहा है मुस्तकिल नहीं थे, या एक हो सकता है जो फॉरेस्टर है, जो लगभग इंस्पेक्टर के लेवल का होता है, जो मेरी जानकारी है। 7,000 के आसपास रिश्वत ले रहे थे। इस इल्ज़ाम में इनकी गिरफ्तारी हुई और बदनवानी की जब ये शिकायत मिली तो इसके बीच जाल बिछाया गया। एक हिस्से के तौर पर जंगलात महकमे की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें दोनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सरकारी महकमे के अंदर बदनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन अथॉरिटीज़ का जारी है। ये तो एक बात। लेकिन एक और बदअख़लाक़ी या जुर्म कह लीजिए जो एक कुछ मुलाज़मीन ने किया मुबैना तौर पर, इसकी भी तस्दीक या वेरिफिकेशन जो है वो हो रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज या जीएमसी अनंतनाग में 3 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया गया और सर्जिकल वार्ड में ये काम कर रहे थे। मरीज़ों को जो ग्लूकोज दिया जा रहा था, जो ड्रिप्स लगाई जा रही थी, उसमें ज़ायदुल मयाद थी और पता होने के बावजूद भी इन लोगों ने उनको इस्तेमाल किया, या एक्सपायरी डेट क्रॉस करने के बावजूद भी वो अद्वियात इस्तेमाल की गई। 3 लोगों को मुअत्तल किया गया। कार्रवाई तब हुई जब मरीज़ के एक अटेंडेंट थे, उन्होंने शिकायत की मजाज अथॉरिटी के सामने, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को शिकायत की, और इन एहलकारों की शनाख्त लतीफ़ वानी, फार्मासिस्ट और इंचार्ज स्टोर कीपर, इसके अलावा आसिफ इलियास, टेक्निकल असिस्टेंट और इंचार्ज फार्मासिस्ट, सर्जिकल वार्ड में उज़मा हामिद, स्टाफ नर्स सर्जिकल वार्ड के तौर पर जो काम कर रहे थे, इन सबको हटाया गया या मुअत्तल किया गया है। इस मुद्दत के दौरान तीनों को मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर से अटैच किया गया है। उन्हें डायरेक्शंस दी गई हैं कि पेश की इजाज़त के बगैर या प्रायर परमिशन के बगैर हेडक्वार्टर से वो बाहर नहीं जाएंगे। जिम्मेदारी किसकी थी, इसका तयन क्यों नहीं किया गया? हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी कमेटी बनाने का हुक्म दिया गया है। वो मरीज़ों की हिफाजत से अगर कोई समझौता कर रहे थे तो कमेटी पता लगाएगी। लापरवाही अगर हुई है तो सख्ती से निपटा जाएगा और फौरी कार्रवाई को अवाम की तरफ से सराहा गया। बहुत से लोगों को जब बहुत सारे लोगों ने अथॉरिटीज़ की इसमें तारीफ़ भी की कि फ़ौरी कार्रवाई हुई, लेकिन अगर सच में लापरवाही हुई है, तहकीकात में ये बात सामने आती है, तो फिर सख्त और संजीदा कार्रवाई यहाँ से आगे हो। तो 5 मुलाज़मीन जम्मू कश्मीर में 24 से 48 घंटों के भीतर शिकंजे में फंसे हैं।